पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म स्पेशली क्रिकेट जर्नलिज्म के ऊपर ज़वाल का ये आलम है। ये इनके हालात हैं कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, यार मैं अब आप लोगों को कैसे बताऊं, कसम खुदा की मेरा मीटर शॉर्ट हो जाता है। ये टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर, ये यूट्यूब के ऊपर अपने शोज़ में बैठकर बाबर आजम की बैटिंग को नहीं डिस्कस कर रहे, उसके फुटवर्क को डिस्कस नहीं कर रहे, उसकी बाकी मसाइल को नहीं डिस्कस कर रहे हैं उसकी शादी को, उसके घर के हालात को। ये हालात हो गए हैं इन लोगों के। फिर कहते ने सानू गालां पैंदियां ने, भाईजान तुहानू गालां बिल्कुल ठीक पैंदियां ने। अब आप देखें, शाहिद हाशमी कोई छोटा नाम नहीं है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, वेटरन क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। और शायद भाई वो एक और हैं, उनके साथ बैठे यूट्यूब पे बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बाबर आजम का मेंटल इशू है, मेंटल मसाइल हैं, उनके घर के अंदर कुछ मसाइल चल रहे हैं शादी को लेकर। बाबर आजम के वालिद साहब, उनकी वालदा, वो चाहते हैं कि बाबर आजम की अपनी किसी कज़न के साथ शादी हो। बाबर आजम किसी और को पसंद करते हैं, वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं। यकीन करें, ऐसे लग रहा था जैसे दो जो है ना फुफुएं, वो बैठ कर ना भैंस की आँख कोई टिचड़ मिचड़ कर गई हैं। और उनका तो फिर मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ फुफोस का किचड़ मिचड़ करना, कि उनका तो हिस्सा मारा होता है उनके भाइयों ने। तो वो अगर भाइयों की औलाद को पेल रही हैं तो उनकी तो फिर जस्टिफिकेशन बनती है कि भाई उनका हिस्सा खा गए हो नो, तुम्हारे तो जादू भी ना करें। और आप दोनों किस खुशी में फुफो बने हुए हैं, आपको तो हिस्सा भी नहीं मिलना। पुट्ठा आपको बाबर आजम का बैट ना मिले, हिस्सा तो बहुत दूर की बात है। आप बाबर आजम के घर की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वो उसका जो टिकटॉकर है हमारे उमर भाई, उमर अकमल, उन्होंने किसी शो में आकर सेम यही बात की थी। यार बाबर आजम आपका एक फॉर्मर कैप्टन है, एक सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, ठीक है, उसकी एक पब्लिक लाइफ है जिस पे लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आप उसकी प्राइवेट लाइफ में घुसने शुरू कर दें कि उसके घर के अंदर क्या चल रहा है। कल कलाओं को आप क्या बताना शुरू करेंगे कि बाबर आजम ने कार आज गोभी पकी है, लेकिन आलू थोड़े बड़े रह गए ने, थोड़े छोटे के साइड्स दे आलू होते तो ठीक रहती गोभी हैं। आज बाबर आजम ने निहारी का नाश्ता किया है, बाबर आजम ने आज कच्छा उल्टा पहन लिया। आप हमें ये रिपोर्टें देनी शुरू कर देंगे बाबर आजम से रिलेटेड। उसकी बैटिंग के ऊपर बात करें, कोई कोचिंग मैनुअल के ऊपर बात करें, कोई टीम में उसकी जगह के ऊपर बात करें, बैटिंग ऑर्डर में उसकी बात करें, उसके फुटवर्क को बात करें, फिटनेस को बात करें, बॉडी पोस्चर को बात करें, उसकी बॉडी बैलेंस के ऊपर बात करें, उसकी रेंज ऑफ शॉट्स के ऊपर बात करें, स्किल सेट के ऊपर बात करें, आई साइड के ऊपर बात करें, हेड की पोजीशन के ऊपर बात करें। और भैंस की यहाँ 10,000 चीज़ें हैं बाबर आजम की डिस्कस करने वाली। आपने बाबर आजम के ब्याह को डिस्कस करना शुरू कर दी है। मतलब यार दिस इज एस्टोनिशिंग। अब जब वो बाबर आजम के छोटे छोटे फैंस के देखते हैं, वो बेचारे तप जाते हैं। मैंने एक वीडियो ये है, मैं एक वीडियो स्पेशली बाबर आजम के फैंस के लिए बाद में बनाऊंगा। वो भी एक बहुत सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है, उस पर मुझे डायरेक्ट बाबर आजम के फ़ैन से बात करनी है, क्योंकि मैं बाबर आजम का फ़ैन हूँ, ठीक है। और मैं तो क्लेम करता हूँ मैं बाबर आजम के चंद बड़े फैंस में से एक हूँ, ठीक है। लेकिन वो हार्ट टू हार्ट डिस्कशन मेरी और बाबर आजम के फैंस की होगी। वो अगर कोई और किसी टीम का फ़ैन है या किसी और प्लेयर का फ़ैन है, वो बेशक वो वीडियो ना भी देखे, कोई नहीं। वो सिर्फ मुझे बाबर आजम के फ़ैन्स के ऊपर एक बहुत सेंसिटिव चीज़ के ऊपर बात करनी है, लेकिन उस पर मैं अलग से एक वीडियो करूँगा। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि यार इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार आप लोग पसंद करेंगे, शायद भाई हो गए, वो सादिक साहब हो गए जो वो इंटरव्यू ले रहे थे, आप लोग पसंद करेंगे आप लोगों के घर की बातें बाहर इस तरह पब्लिकली डिस्कस हों? नाम तो आप भी बड़े हैं, दुनिया तो आपको भी जानती है। आप लोगों को अच्छा लगेगा आपके बेटे का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, या आपके घर के अंदर की कोई पर्सनल बात जो है वो इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कस हो रही हो, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस चल रही हो उस टॉपिक से रिलेटेड? आपको नहीं अच्छा लगेगा ना। हर गैरतमंद आदमी को, शरीफ आदमी को ये बात नहीं अच्छी लगती। तो आपने बाबर आजम से कैसे एक्सपेक्ट कर दिया कि यार उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि उसके घर की बातें जो हैं इधर पब्लिकली डिस्कस हो रही हैं जी, कि बाबर आजम की शादी का मसला है, वो कज़न के साथ नहीं करना चाहता, अंकल आंटी जोर दे रहे हैं कज़न के साथ करो, वो किसी और को पसंद करता है। उनके घर का मैटर है, वो घर में सॉर्ट आउट कर लेंगे यार। कमाऊ पूत है वो अपने घर का सबसे,
मेरा ख्याल है कि उसके पेरेंट्स को उसकी बात सुननी चाहिए। भाई शरई हक भी बाबर आजम के पास है, वो अपनी पसंद से कर सकता है, बट वो उनके घर का मैटर है। मैं कौन होता हूँ भाई उसमें बोलने वाला, या आप लोग कौन होते हैं उस पर बोलने वाले? अपनी आपकी इस किस्म की कोई बात आ जाए, आपकी कोई प्रोफेशनल चीज़ बाहर आ जाए तो आप लोगों को सबके तन बदन में आग लग जाती है। आप लोगों को थोड़ा सा आपकी प्रोफेशनल किसी चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर दो तो आप एकदम से आप सारे, मतलब आप दोनों नहीं तो आपके अलावा और सारे, आप एकदम से जिसे कहते हैं हाबड़ जाते हैं, फिरौन बन जाते हैं। आप कहते हैं कि आपने हमें गलत कैसे कह दिया, हमें सब पता है। ये बातें जो हैं ये आप लोगों के लिए ठीक और बाबर आजम के लिए गलत। फॉर गॉड सेक यार, आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं हमारी क्रिकेट को? अब आप प्लेयर्स की पर्सनल लाइफ डिस्कस करेंगे। और मुझे एक बात बताएं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो टीवी पे शोज़ करते हैं, यूट्यूब के ऊपर क्रिकेट के ऊपर शोज़ करते हैं, एनालिस्ट हैं, वटेवर जो भी हैं, बाबर आजम के अलावा किसी और की आप ज़रा मुझे बताएं फैमिली लाइफ इस तरीके से डिस्कस की गई हो? जिस लेवल के ऊपर बाबर आजम को रिडिक्यूल किया गया है, उसको रेसिज्म दिखाई गई है, उसको इंसल्ट किया गया है, उसको जिसे कहते हैं उसकी तजलील की गई है, उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस की गई है, उसकी फैमिली लाइफ डिस्कस की गई है। इतनी सौ चीज़ें आप मुझे कोई एक पाकिस्तान का और क्रिकेटर उठाकर बता दें, ठीक है, कि जिसकी इस लेवल के ऊपर डिस्कस की गई हो। एक क्रिकेटर मुझे को उठाकर बता दें, कोई भी नहीं है। और कभी शाहीन को ये चीज़ नहीं फेस करनी पड़ी, नसीम को नहीं करनी पड़ी, शादाब खान को नहीं करनी पड़ी, फ़खर जमान को नहीं करनी पड़ी, साइम को नहीं करनी पड़ी, XYZ आपके जितने बड़े बड़े नाम हैं, किसी एक और को नहीं फेस करनी पड़ी, रिजवान को नहीं फेस करनी पड़ी। एक कल्ला बाबर आजम है जिसके साथ आपने सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। उसकी क्रिकेट भी बर्बाद की, उसकी मेंटल हेल्थ आप लोगों ने बर्बाद की। दिस इज सो शेमफुल। ये आप लोगों ने जलालत की है अपने साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, बाबर आजम के साथ, बाबर आजम के फैंस के साथ। एंड दिस रियली नीड्स टू बी स्टॉप्ड यार। कोई तो इसको कॉल आउट करो यार, ये गलत है। अजीब बेवकूफ़ी है यार, अजीब। मैं किस तरफ जा रहे हैं यार हम एज ए मुल्क, एज ए नेशन, हम किस तरफ जा रहे हैं कि हम अपने प्लेयर्स की ये चीज़ें डिस्कस करेंगे? अनबिलीवेबल है भाई, अनबिलीवेबल है। शर्म आनी चाहिए सीरियसली। ये यकीन करें, सीनियर प्रोज थे तो मैंने बहुत हाथ खोला रखा है। ये कोई और होता ना, ये मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह का मेरे जैसे जिसे कहते हैं ना बेकार तरीन आदमी के ऊपर। हाँ, मैं बेकार तरीन आदमी हूँ, ठीक है ना, मुझे तो बात करने का भी तरीका नहीं है, लेकिन उसने मुझ पे करम किया। आप लोगों को मैं पसंद आ गया, मेरी बातें पसंद आ गई, मेरे क्रिकेट के एनालिसिस पसंद आ गए। उसने मुझे इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। मुझे भी 4 लोग जानते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई इस तरह मेरी पर्सनल लाइफ में घुसे, बाबर आजम का तो बहुत दिल गुर्दा है सीरियसली। मैं इसलिए कहता ना वो दरवेश टाइप आदमी है। बाबर आजम को मेरी पर्सनल लाइफ में इस तरह घुसे, सर मैं यकीन करें ऐसी तलवार उतारूंगा ना फिर शलवार में कि लग लो जानी है सबको। मैं 3-3 फुट ना कद लंबे कर दूं कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इस तरह घुसने की कोशिश करे। ये बाबर आजम का दिल गुर्दा है कि वो किस तरीके से ये सारी बातें बर्दाश्त कर लेता है। उसको नहीं करनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसको बोलना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो अंदर ही वो चीज़ें रखता है। और वो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम सुपरमैन है, ही मैन है, कैप्टन प्लैनेट है, कि अंदर ही चीज़ें रखेगा तो वो उसके दिमाग के ऊपर असर नहीं करेंगी? ये जो जहर इतना फैलाया है ना लोगों ने बाबर आजम के लिए, मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, वो बाबर आजम ने वो जहर कंज्यूम किया। अनफॉर्चुनेटली इंसान है यार, क्यों नहीं करेगा? और वो जहर कंज्यूम करने की वजह से उस बेचारे का मेंटल, अब ये बहुत सारे बात करते हैं ना मेंटल कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ। ये मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट किसने की है? आप ही लोगों ने तो की है। उसकी बैटिंग को लेकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, उसकी बातों को लेकर, उसके चाल ढाल को लेकर, उसकी अंग्रेजी को लेकर, गोरों की जुबान, और हम उसे अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाकर बैठे हुए हैं। तभी तो 100 साल छितर खाते रहे हमसे, और आज भी खा रहे हैं। ज़हनी तौर पर तो अभी तक हम अंग्रेज़ी के ग़ुलाम हैं। अंग्रेज कोई इंग्लिश अच्छी बोल लेता है,
भाई साहब यही चैंपियन है असल। 2 चपेड़ों का पता लगे उसके अंदर सा नहीं है। आपने बाबर आजम को हर तरीके से रेडिक्यूल किया मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर। आपको लगता है वो मीडिया भी नहीं देखता होगा, सोशल मीडिया भी नहीं देखता होगा? मैच खेलने जाता होगा तो कानों के ऊपर से वो हेडफोन उतार लेता होगा, आंखों के ऊपर पट्टी जो उसने बांधी हुई है उतार लेता होगा। मैच जब खेल कर वापस आता है वही कानों पे पट्टी बांध, हेडफोन लगा लिया, आंखों पे पट्टी बांध ली, घर जाके सो गया। मीडिया, सोशल मीडिया वो भी देखता होगा। ये जहर उसने कंज्यूम कर लिया। अब आप उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर सवाल उठाते हैं कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब किसने की है? आप लोगों ने, जिन्होंने उसकी ज़ाती ज़िंदगी की बातों को इस तरह खुलेआम कचहरी लगा के डिस्कस की है। दुर फिटे मुँह है कसम से यार। पीस आउट।